नमस्कार दोस्तों, वीर्य के बारे में अगर सही से जान लिया जाए तो पूरी सृष्टि के उस नियम के बारे में पता चलता है जिस नियम के बिना इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, ध्यान में प्रवेश करना, समाधि को प्राप्त करना या मुक्त हो जाना, यह लक्ष्य भी वीर्य की ऊर्जा के बिना असंभव है। वीर्य के बारे में सबसे पहली बात कि वीर्य के दो अंग हैं। एक अंग है वीर्य की देह और दूसरा अंग है वीर्य की आत्मा या कहें ऊर्जा। हमारे धर्म ग्रंथों में भी यह बताया गया है कि समाधि में जाने के लिए या कुंडलिनी जागृत करने के लिए इस वीर्य का काम केंद्र से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना बहुत जरूरी है। विज्ञान जगत में इस बात से बड़ी उलझन पैदा होती है क्योंकि हमारी देह में ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसके जरिए वीर्य ऊपर उठ सके और सहस्त्रार चक्र तक पहुंच पाए। देह शास्त्र के हिसाब से वीर्य का सिर्फ पतन ही हो सकता है, उठान नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ नीचे जाने का मार्ग है, ऊपर जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं है। जहां तक विज्ञान जाता है वहां तक ये बात सही भी मालूम पड़ती है। जब ऊपर जाने का मार्ग ही नहीं तो वीर्य के ऊपर जाने का सवाल ही नहीं बनता। एक और बात है जो विज्ञान से भी आगे है, जहां विज्ञान चूक जाता है, और इस बात को जाने बिना वीर्य का सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। विज्ञान तो सिर्फ आपके शरीर की पुष्टि करता है, आत्मा की नहीं। ऐसे ही वीर्य भी दो चीजों से बना है, एक है वीर्य का शरीर और दूसरी चीज है वीर्य की आत्मा या कहें ऊर्जा। जैसे ही वीर्य कण स्त्री योनि में प्रवेश करते हैं 2 घंटे तक जीवित रहते हैं और बड़ी तेजी से स्त्री के गर्भाशय की तरफ भागते हैं। कण बहुत छोटे होते हैं, आंख से दिखाई भी नहीं पड़ते, जिस वजह से मार्ग लंबा हो जाता है और समय कम। प्रतियोगिता यहीं से शुरू होती है। जो प्रतियोगिता आप पूरे संसार में देखते हैं ये उसका ही फैलाव है, क्योंकि एक बार के संभोग में लाखों वीर्य कण छूटते हैं, जिनमें से कोई एक पहुंच पाता है। लाखों नष्ट हो जाते हैं रास्ते में, और एक भी कभी कभी पहुंच पाता है, ज्यादातर सभी नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक बात समझ लेनी जरूरी है कि वीर्य कण जीवित भी है और मुर्दा भी है। 2 घंटे तक वीर्य जिंदा रहता है, मतलब यह शरीर भी है और आत्मा भी। 2 घंटे के बाद उसमें आत्मा या कहीं ऊर्जा नहीं रहती और वह कण मुर्दा हो जाता है। कण अगर जीवित रहते हुए स्त्री के कण से मिल जाए तो एक नए जीवन का जन्म होता है। इसी प्रकार अगर वीर्य के कण की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाए तो आपके लिए नए लोक का जन्म होता है। आप भी नए हो जाते हैं, आपका पुनर्जन्म हो जाता है। ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी स्थूल मार्ग की जरूरत नहीं पड़ती। जिन 7 चक्रों की हम बात करते हैं वो अदृश्य हैं, इसीलिए विज्ञान के जरिए या भौतिक शरीर की जांच के जरिए इन चक्रों को देखा नहीं जा सकता। इन्हीं चक्रों में से होते हुए ये ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। इस ऊर्जा का नाम वीर्य है। हम जिसे वीर्य मानते हैं वह पदार्थ है, वाहन है। जैसे एक बीज होता है, बीज को आप तोड़कर देखो तो उसमें पौधे का कोई अस्तित्व नहीं मिलता, लेकिन उसमें एक वृक्ष छुपा है, मगर इसे खोजने का कोई प्रयोग नहीं है। बीज दिखाई पड़ता है क्योंकि बीज देह है, वृक्ष अदृश्य है। बीज में वृक्ष बनने की जो ऊर्जा है वो दिखाई नहीं पड़ती। शक्ति हमेशा अदृश्य है, केवल देह नजर आती है। बीज जमीन में बोया जाए तो पौधा निकलता है, ये पौधा भी देह है। पेड़ को काट कर भी देख लो तो भी ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ती। असल में ऊर्जा ऊपर की ओर ही जाती है। पेड़ जब बड़ा होने लगता है, जमीन से ऊपर उठने लगता है, इसी क्रिया को ऊर्जा कहते हैं। जैसे पेड़ से ऊर्जा निकल जाती है, पेड़ सूख जाता है। जैसे पौधे के बीज हैं, वैसे ही वीर्य के कण इंसान का बीज है, जो कि स्त्री के कण के बिना अधूरा है। असल में दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। संभोग के जरिए जब दोनों कण मिलते हैं तो इन कणों में देह और ऊर्जा दोनों होते हैं, जिसमें एक बच्चे का जन्म होता है। आपका वीर्य कण 2 तरह की आकांक्षाएं रखता है। एक आकांक्षा तो रखता है बाहर की स्त्री से मिलकर फिर एक नए जीवन की पूर्णता पैदा करने की। एक और गहन आकांक्षा है जिसको हम अध्यात्मक कहते हैं।
वह आकांक्षा है स्वयं के भीतर की छिपी स्त्री या स्वयं के भीतर के छिपे पुरुष से मिलने की। अगर बाहर की स्त्री से मिलना होता है तो संभोग घटित होता है, वह भी सुखद है क्षण भर के लिए। अगर भीतर की स्त्री से मिलना होता है तो समाधि घटित होती है, वह महासुख है और सदा के लिए। क्योंकि बाहर की स्त्री से कितनी देर मिलिएगा, भीतर की स्त्री से मिलना शाश्वत हो सकता है। इस शाश्वत से मिलने के कारण ही समाधि फलित होती है। इस वीर्य के मिलन में वीर्य की देह नहीं बल्कि वीर्य की ऊर्जा रजकण की ऊर्जा से मिलती है। सिर्फ ऊर्जा, वीर्य वही रहता है। यह मिलन की घटना सहस्त्रार चक्र में घटित होती है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र इस ऊर्जा का सर्वोत्तम केंद्र है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके भीतर की स्त्री की ऊर्जा से इसी चक्र पर आपके वीर्य की ऊर्जा का मिलन होता है, और यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष की ऊर्जा से मिलन होता है। यह एक भीतरी मिलन है। इसी मिलन को अर्धनारीश्वर कहते हैं। काम वासना इस ऊर्जा का न्यूनतम केंद्र है। वहां तो जानवर भी मिल लेते हैं संभोग के जरिए, मगर इंसान के लिए वीर्य की ऊर्जा का सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना अति आवश्यक है। इसके अलावा इस जगत से मुक्त होने का कोई प्रयोग ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी इस वीडियो का अगला भाग लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें। नमस्कार दोस्तों।